बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस फेल माजी मुतलक के बारे में डिस्कस करेंगे कि फेल माजी मुतलक के अंदर आप जुमला कैसे पहचानेंगे और उसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अब उर्दू के अंदर सिंपल सी पहचान ये है कि ऐसे जुमले जिनका इख्तिताम बड़ी ये छोटी ये या लिफ या के ऊपर हो, जिस तरह सोया जागा अलिफ आ रहा है, एंड पे अलिफ आना चाहिए। रोया या अलिफ या, हंसा अलिफ, फिर उसके बाद काफ अलिफ का, ये अलिफ या अलिफ यानी बड़ी ये। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूं वो सोई, वो जागी, वो रोई, छोटी ये इसके अंदर आ रही है। वो सोए, वो जागे, बड़ी ये। इस तरह के अल्फाज जब आप जुमले के अंदर देखें उर्दू के अंदर, तो आप समझ जाए कि ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसके बाद जुमले का बाकी हिस्सा मुकम्मल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। यह सारा जुमले का फार्मूला है। सारा जुमला बनाते हैं, आपने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई भी हो, उसके साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी। वो सोया, ही स्लेप्ट। स्लीप कहते हैं फर्स्ट फॉर्म को और सेकंड फॉर्म है इसकी स्लेप्ट। वो जागा, ही वो। इसको आप अवेक भी कहते हैं, अवो, ही अवो, वो जागा। या उठने को अगर हम कहें कि वो सुबह जल्दी उठा या जागा, तो हम कह सकते हैं ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो रोया। वीप कहते हैं रोने को और सेकंड फॉर्म होगी वेप्ट। तो ही वेप्ट, वो रोया। मैं हंसा, लाफ कहते हैं, तो मैं सेकंड फॉर्म लिखूंगा आई लाफ्ड। सेकंड फॉर्म इसकी यूज की है लाफ्ड। उन्होंने कार को रोका, दे, रोकने को कहते हैं स्टॉप। जब सेकंड फॉर्म यूज करूंगा दे स्टॉप्ड द कार। हमने दरिया को पार किया, हम, वी, अबूर करना या क्रॉस, क्रॉस्ड द रिवर। वी क्रॉस द रिवर। मैंने एक कैमरा खरीदा, आई, खरीदने को कहते हैं बाय और सेकंड फॉर्म होगी बॉट। आई बॉट अ कैमरा। हम गाड़ी में सवार हुए या ट्रेन में सवार हुए, वी बोर्डेड इन द ट्रेन। ये सारे सादा जुमले थे। इन तमाम जुमलों में आप देखें सब्जेक्ट कोई भी है, ही शी इट कोई भी है, सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है। ये सबसे इसकी बड़ी खूबी है, ये इतना आसान है कि आप तमाम सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इसमें एस या ईएस का कोई चक्कर नहीं है। बहुत आसान सिंपल जुमले हैं इसके। अब मैं इनमें से एक जुमला लेता हूं और उसका नेगेटिव बनाता हूं। ये जहां पर लिखा हुआ दे स्टॉप द कार, मैं इसको लेता हूं और यहां से इसको लेके इसका मनफी बनाता हूं और फिर इससे सवालिया और सवालिया मनफी बनाना सिखाता हूं। अब एक बात याद रखनी है आपने कि जब भी मनफी बनेगा, मनफी के अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और पास्ट
इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है, सबके साथ आपने यूज करना है। डिड क्यों है, क्वेश्चन ध्यान में आना चाहिए कि डिड ही क्यों यूज करते हैं। आपने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डू और डज को इस्तेमाल किया था, तो डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड है। क्योंकि पास्ट के अंदर हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, इसलिए आप हेल्पिंग वर्ब में जब फर्स्ट वर्ब यूज करेंगे, जो वर्ब होगा आपका वो डिड होगा, डू की सेकंड फॉर्म होगी डिड, तो हम एज हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज करेंगे मनफी जुमला बनाते हुए। तो मैं लिखता हूं दे स्टॉप द कार। एक बात मजे की इसमें यह है कि जब आप डिड यूज करेंगे तो तमाम के तमाम सिंगुलर प्लूरल जो आपके नाउन होंगे या सब्जेक्ट होगा या प्रोनाउन होंगे, उन तमाम के साथ आपने डिड नॉट का इस्तेमाल करना है, सबके साथ डिड नॉट इस्तेमाल करना है। और जब आपने डिड नॉट इस्तेमाल कर लिया, फिर उसके बाद आपने जो सेकंड वर्ब होगा उस सेंटेंस के अंदर, वो हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, वहां पर उसको दोबारा सेकंड नहीं लिखना। एक ही जुमले के अंदर फर्स्ट वर्ब, मेन वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब और जो उसका सेकंड वर्ब होगा, उसमें जो फर्स्ट वर्ब होगा जो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, अगर वो सेकंड में है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जा रही है, तो उससे नेक्स्ट वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा फर्स्ट वर्ब आएगा उसका। तो अब देखते हैं कि इसका मनफी कैसे बनेगा। दे डिड नॉट, देखें डिड नॉट का इस्तेमाल किया। अब आगे मैं स्टॉप नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्टॉप। दे डिड नॉट स्टॉप द कार। देखिए जब आपका सादा जुमला था तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, जब मनफी बनाया तो मनफी में मैंने डिड नॉट लगा दिया। डिड का इस्तेमाल जब हुआ तो आपका ये जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी ये जाके फर्स्ट में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हमने सेकंड वर्ब यहां पर इस्तेमाल कर लिया है। डू की सेकंड फॉर्म डिड है। दे डिड नॉट स्टॉप द कार। अब यहां पर है ही स्लेप्ट, तो मैं लिखता हूं ही डिड नॉट स्लीप। अब देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है। जब डिड इस्तेमाल कर लिया तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अब इसका सवालिया बनाना बहुत ही आसान है। आपने हेल्पिंग वर्ब जो डिड है इसको शुरू में ले आए। डिड दे स्टॉप द कार। जैसे इसका हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आए, ऐसे ही हम इसका भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेके आएंगे। अब इसका हेल्पिंग वर्ब जब शुरू में आएगा तो ये कैसे सवालिया होगा, ये मैं लिखूंगा डिड ही स्लीप, क्या वो सोया। और डिड दे स्टॉप द कार, क्या उन्होंने कार रोकी। ये आपके सवालिया हो गए जुमले। अब सवालिया मनफी बनाना हो तो इसी सवालिया जुमले के अंदर आपने सब्जेक्ट, जब भी सब्जेक्ट, जहां पर भी सब्जेक्ट होगा उसके फौरन बाद नॉट लगा देना है। डिड दे नॉट स्टॉप द कार, क्या उन्होंने कार नहीं रोकी। और यहां पर हम लिखेंगे डिड ही नॉट स्लीप, क्या वो नहीं सोया। ये आपके जुमले थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। सादा जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला और सवालिया मनफी जुमला। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये आपके पास चार तरह के जुमले होते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनाए जाते हैं या आते हैं। अब देखेंगे जब भी आपको कोई डायरेक्ट सवालिया जुमला दे दिया जाए तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्या वो स्कूल गया, क्या वो स्कूल गया। आपने डायरेक्ट, आप इसको अगर नहीं कर सकते ट्रांसलेट, तो आपने क्या को हटा देना है, ये बन जाएगा वो स्कूल गया। अब ये सादा हो गया, इसकी ट्रांसलेशन करें। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया। अब हमें पता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहां पर क्या, क्या के लिए हम क्या करेंगे, शुरू में हम
डिड को ले आएंगे। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है, तो जब सवालिया होगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, तो डिड के बाद सब्जेक्ट लगाऊंगा ही और फिर वेंट की जगह गो लिखूंगा। डिड ही गो टू स्कूल, ये आपका सवालिया जुमला बन गया। बाज़ औक़ात आपसे यह पूछा जाता है वो कब स्कूल गया। अब देखें, वो कब स्कूल गया। अब यहां पर क्या नहीं है, कब है। कब की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, सॉरी व्हेन। व्हेन आ गया। हमें यह पता है कि ये WH से स्टार्ट होने वाले जितने भी हैं सवालिया, इन तमाम को जुमले के स्टार्ट में हम लिखते हैं हमेशा। ये व्हेन आ गया है। सवालिया जुमला, आप ये यहां पर सवालिया जुमला है, वो कब स्कूल गया पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। तो आपने सवालिया जुमला जो अभी लिखा था, वो क्या वो स्कूल गया, तो आपने जो सवालिया जुमला बनाया था, जो ट्रांसलेट किया था, वो पूरे का पूरा यहां पर लिख देना है व्हेन। इसके बाद लिखना है डिड ही गो टू स्कूल। मैं एक और लिखता हूं, क्या वो सो गई, सो गई। क्या वो स्कूल, क्या वो सोई, क्या वो सोई। अब इसकी इंग्लिश अगर हम करेंगे तो वो सोई, शी स्लेप्ट। मैंने सादा जुमला इसका बनाया, शी स्लेप्ट, वो सोई। क्या वो सोई, मैं लिखूंगा डिड शी स्लीप। ये सवालिया हो गया। अब देखें, मैं इसका चेन बताता हूं, वो कब सोई। अब जुमला चेंज हो गया, वो कब सोई, ये भी सवालिया है। वो कब सोई, सवाल पूछा जा रहा है, वो कब सोई। आपने ये सवालिया ज़हन में रखना है। देखिए, इसके साथ मैं सिर्फ वर्ड व्हेन लगाऊंगा, बाकी सारा जुमला लिखूंगा, तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी व्हेन डिड शी, ये इसकी ट्रांसलेशन हो गई है, वो कब सोई। व्हेन डिड शी स्लीप, वो कहां सोई, वेयर डिड शी स्लीप। वेयर, व्हेन, ये इस तरह के वर्ड आपके सवालिया जुमले के स्टार्ट में लगा दिए जाते हैं। हमेशा जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपने सवालिया जुमला याद रखना है। आपका इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होगा, उसी के स्टार्ट में आपने व्हेन और वेयर वाले, होम वाला, यानी हु वर्ड हो सकता है, कुछ भी वो पूछे तो आपने उसको स्टार्ट में लगा देना है। बाकी पूरे का पूरा आगे सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव ही रहेगा, वो पूरे का पूरा चेंज नहीं होगा। सिर्फ स्टार्ट में आपने ये चीज ऐड कर देनी है। इस तरह के जुमले भी आपके सवालिया हो सकते हैं। अब अगर इसका मनफी वो पूछे तो मनफी कैसे बनेगा। ये सवालिया था, सवालिया मनफी कैसे बनेगा, व्हेन डिड शी। मैंने आपको यह बताया है कि सवालिया मनफी के अंदर हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है, तो यहां पर भी वही होगा, चेंज कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपका सवालिया जुमला बन गया है, उसके स्टार्ट में आप व्हेन लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, हु लगाएंगे, सारे सारे आप स्टार्ट में लगाएंगे, बाकी जुमला चेंज नहीं होगा। सवालिया मनफी हम बनाते थे, डिड शी नॉट स्लीप, डिड शी नॉट स्लीप। देखें, उसकी प्लेस अपनी जगह पे है, नॉट वहीं पे आ रहा है, सब्जेक्ट के फौरन बाद आ रहा है। यहां पर हमने लिखा व्हेन डिड शी नॉट स्लीप, वो जगह उसकी वहीं पर है, सिर्फ हमने वर्ड ऐड किया है एक नया व्हेन। तो इससे हमने जुमला बना दिया कि व्हेन डिड शी नॉट स्लीप। तो इस तरह आपने जुमलों के ऊपर फोकस करना है। आपने सादा जुमले सीखना है, सादा जुमला बनाए, मनफी बनाए, सवालिया बनाए,
और सवालिया मनफी। और फिर आपके पास अगर ये वर्ड आ जाता है वेयर, व्हेन, हु, इस तरह के वर्ड आते हैं जुमले के अंदर, उर्दू के जुमलों के अंदर, तो फिर आपने जुमला सवालिया ज़हन में रखना है, सवालिया जुमला लिखना है और स्टार्ट में उसके वो लगा देना है, व्हेन है, वेयर है, हु है, जो भी आपके पास आएगा WH के साथ आपने उसको स्टार्ट में लिख देना है और बाकी आपका जुमला वैसे का वैसा रहेगा। उसकी हेल्पिंग वर्ब वो सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ आ चुका होगा। इसकी प्रैक्टिस करें आप। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन तमाम के साथ सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, इन तमाम के साथ कोई एक सेंटेंस लें, एक कोई वर्ब लें, कोई भी चीज लें, उसके साथ आप एक सेंटेंस बनाएं सादा, उसका फिर मनफी बनाएं, सवालिया बनाएं और सवालिया मनफी बनाएं। इस तरह आपके 28 के लगभग या 36 इससे अबव भी जा सकते हैं आपके, या कम भी हो सकते हैं जुमले। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर जितने भी जुमले हैं उन जुमलों को हर तरह से हम, हर एंगल से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे उनमें कोई नई चीज है तो वो किस तरह की है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।